अज़ीज़ो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पादरी डॉक्टर अनस मल का आपको बहुत बहुत सलाम मिले। बहुत खुशी हुई फिर आपसे आज बात करके, और रोज़े के हवाले से ही हम बातचीत कर रहे हैं। तो पहले एक गीत गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे और फिर रोज़े के ताल्लुक से कुछ और बातें करेंगे, ठीक है? तो आइए हम वो गीत गाएंगे। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया, तेरे मार खाने से पाई शिफा, अब जीवन तेरे लिए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, 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 क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया, तेरे मार खाने से पाई शिफा, तेरे मार खाने से पाई शिफा, अब जीवन तेरे लिए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए, हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू, सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु, धन दौलत तेरे लिए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, क्या पाक पवित्र प्यार किया, कांटों का खूब सिंगार किया, तेरे मार खाने से पाए शिफा, अब जीवन तेरे लिए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। ये प्रस्तुष तेरे लिए, ये पूजा तेरे लिए, ये प्रस्तुष तेरे लिए, ये पूजा तेरे लिए, तूने पाप के बंधन तोड़ दिए, तूफानों के रुख मोड़ दिए, तूने पाप के बंधन तोड़ दिए, तूफानों के रुख मोड़ दिए, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, दिया अपना मसा रूहे पाक दिया, अब तन मन तेरे लिए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा
मरीजों की सदा, तेरे मार खाने से पाए शिफा, तेरे मार खाने से पाए शिफा, अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। मेरा ईमान है आपने इस गीत को एंजॉय किया होगा। तो हम रोज़े के हवाले से बात कर रहे थे, जैसे पीछे भी बात कर रहे थे कि क्या मसीहियों को रोज़ा रखना चाहिए। जी बिल्कुल रखना चाहिए। कितने रोज़े रखने चाहिए? ज़रूरी नहीं आपने 40 रोज़े रखने हैं, आप 2 घंटे का रोज़ा रख सकते हैं। भाई साहब क्या मतलब 2 घंटे का रोज़ा मैं कैसे रखूंगी, 2 घंटे का कैसे रखूंगा? रोज़े का मतलब है खुदावंद की हजूरी में वक़्त लगाना। अगर आप 2 घंटे दुनिया जहान को शट ऑफ कर दें, टेलीफोन बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, अपनी कोठरी में चले जाएं, 2 घंटे दबा के दुआ करें, एक वक्त का नागा करने खाने का, आपका रोज़ा हो गया। क्योंकि रोज़ा रख के अगर हमने सो जाना, खा पी के सो सा जाओ बस शामी उठ जाओ, उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। रोज़ा वो है जिसमें आपका वक़्त यहोवा पाक खुदा के साथ लगे। अब 4 बातें क्विकली मैं करूंगा। पहली बात, रोज़ा रखने से आप यीशु मसीह ने जो काम सलीब पर किया है उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। कभी मत सोचिए कि चूंकि मैंने 40 रोजे रखे हैं यीशु मसीह को मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। उसने नजात का काम सलीब पर मुकम्मल कर दिया हुआ है। उसने कहा था तमाम हुआ। सो रोजा जो है आप अपनी रूह के लिए नहीं रखते। पता रोजा किसके लिए रखते हैं? रोजा हम रखते हैं अपनी जान के लिए और जिस्म की नजात के लिए। फिर से ये मैं बोलना चाहता हूं, रोजे का मकसद हमारी रूह की निजात नहीं, रूह की निजात हो चुकी है, बल्कि हमारी जान और जिस्म की निजात है। आप कहेंगे क्या मतलब? मतलब ये रोमियो 12:1 में पता है 1 और 2 में क्या लिखा है? पौलुस रसूल कहता है भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, क्योंकि यही तुम्हारी माकूल इबादत है। सो पहली बात, रोजा मैं रख रहा हूं, खुदा में मैंने अपने बदन को पाक करना है। और दूसरी बात में लिखा है इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी रूहानी सूरत बदलते जाओ। और दूसरा बात क्या करनी है इसमें कि खुदावन पाक खुदा आज मैं अपनी अक्ल को बदलना चाहता हूं। सो जब मैं रोज़ा रख रही हूँ तो खुदावन तो मुझसे बात कर। मैं अपने जहन को तेरे ताबे करना चाहती हूँ, मैं अपने बदन को तेरे ताबे करना चाहता हूँ। खुदावन मैं अपने गुनाहों पे काबू पाना चाहता हूँ, मैं अपनी गंदी आदतों पर काबू पाना चाहता हूँ, मैं नशे पर काबू पाना चाहता हूँ, मैं छूटना चाहता हूँ। और हाँ याद रखिए, याद है एक दफ़ा यीशु मसीह के पास लाए थे एक बच्चे को जिसमें से बदरू उसके शागिर्द नहीं थे निकाल सके, फिर यीशु ने निकाली थी। तो उन्होंने कहा था शागिर्दों ने यीशु से हमसे क्यों नहीं निकली? यीशु ने कहा कि ये किस्म जो है सवाए दुआ और रोजे के नहीं निकलती। सो रोजा रखना जरूरी है। सो पहली बात हमने क्या की कि रोजे का मकसद हमारी रूह की निजात नहीं बल्कि हमारी जान और जिस्म की निजात है। ठीक है। दूसरी बात जो है रोजे के हवाले से वो ये है कि रोजे से हमने ये करना है कि हम वजाहत से जाने, पहचाने और अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा खुदा के साथ क्या रिश्ता है। मैंने ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि शैतान ने यीशु मसीह को कहा था, जब शैतान उसकी आजमाइश कर रहा था तो उसने कहा था अगर तू खुदा का बेटा, लूका 4 बाब और उसकी 3-4 आयत में, अगर तू खुदा का बेटा तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। सो पहली बात यह है रोजे, दूसरी पहली बात हमने ये कही कि रोजे का मकसद रूह की निजात नहीं बल्कि जिस्म की और जान की। दूसरी बात हमने ये कही रोजे का मकसद ये है कि आप जान जाएं कि आपका खुदा के साथ क्या रिश्ता है। बात सुने, बात यह नहीं कि अगर तू खुदा का बेटा है, आप खुदा के बेटे बेटियां हैं अगर वो आपका बाप है और आप उस पर ईमान लाए हैं। मेरी बात समझिए, अपने आप को क्लियर कर लें कि मेरा खुदा के साथ ये रिश्ता है, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, क्योंकि लिखा है कि जितने उस पर ईमान लाए उसने ये हक बख्शा कि खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं। यूहन्ना 1 बाब 12-13 आयत।
पढ़ के देख लीजिएगा। तीसरी बात, पहली बात क्या थी? रूहों की निजात नहीं बल्कि किसकी? जिस्म की और जान की। दूसरी बात क्या थी? कि मेरा खुदा के साथ रिश्ता क्या है। ठीक है। तीसरी बात क्या थी? अपने जहन और सोचों को साफ साफ बताएं कि मेरा खुदा मुझे खिला सकता है, पिला सकता है और मुझे मुहैया कर सकता है। रोजे का तीसरा मकसद क्या है? क्योंकि याद रखें, शैतान ने क्या कहा था यीशु को? लूका 4:7 में, अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। हमें भी आ जाके ये कहता है, चल कोई नहीं यार, ओवर टाइम ला ला, कोई बात नहीं, चर्च ना जाएंगे तो की हो गया, अगले हफ्ते तुर जाएं। किसी ना किसी तरह उसका काम है आपको धन दौलत दिखा के, दुनिया की रंगीनियां दिखा के उसने लेके जाना आपको दूर। रोजे का एक मकसद ये है कि आपको इस चीज का यकीन हो जाए, आप यकीन कर लें कि जिस तरह मेरे खुदा ने मुहैया किया था एलिया के लिए, कौवों से रोटी मुहैया की थी या नहीं? बनी इस्राइल को 40 साल बियाबान में मन खिलाया था या नहीं? तो यहोवा पाक खुदा आपको मुहैया कर सकता है। आपको शैतान के आगे गिरकर सजदा करने की जरूरत नहीं है, आपको दौलत के आगे गिरकर सजदा करने की जरूरत नहीं है। आप यीशु के पीछे दौड़ें, दौलत आपके पीछे दौड़ेगी। लेकिन अगर आप दौलत के पीछे दौड़ेंगे, शैतान आपके पीछे दौड़ेगा और आपको गिरा लेगा। चौथी बात और ये आखिरी बात वो ये है कि यीशु मसीह को शैतान ने क्या किया था? लूका 4:9-19 में वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। कह क्या रहा था? अपने खुदा की आजमाइश कर। आपको आजमाने की जरूरत नहीं। अपने बाप को कौन आजमाता है? वो तो आपका बाप है, वो आपकी हिफाजत करना जानता है। देखिए, उसने ये कहा कि उनसे ना डरो जो सिर्फ तुम्हारे जिस्म को तो तबाह कर सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारी रूह को भी जहन्नम में भेज सकता है। मैं आपसे ये कहूंगा कि हमें आजमाइश करने की जरूरत ही क्या है? वो हमारा बाप है। आप उसके पास जाएं, यीशु नाम में मांगें, और जब आप रोज़ा रखेंगे, यकीन करें अजीजों, रोज़ा आपके बंधनों को तोड़ के रख देगा। सही नीयत से रखा जाए, मकसद से रखा जाए और मकसद से खोला जाए और खुदावंद की प्रस्तुति में वो वक़्त लगा दें। खुदावंद आपको बहुत बरकत देगा। मेरा ईमान है खुदा ने आपको बरकत दी है। खुदावंद यीशु मसीह आपके और आपके घराने के साथ हो। आइए दुआ करेंगे। यहोवा पाक खुदा, यीशु के नाम में जब तेरे बेटे तेरी बेटियां रोज़ा रखते हैं, ईमान से रखते हैं, चाहे ये 2 घंटे का रखते हैं, चाहे ये 1 दिन का रखते हैं, चाहे 3 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का, जैसे भी रखते हैं, खुदावंद इनका मकसद एक ही हो, तेरी हजूरी में बैठें और तुझ में पढ़ें। इनको मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम में बरकत देता हूँ, यीशु नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय।